देखो जितना भी ये सब साधन किया जाता है ना, ये मन को समेटने के लिए ही तो किया जाता है, बिखरे मन को समेटने के लिए ही तो किया जाता है। चाहे योग हो, ध्यान हो, जप हो, तप हो, कुछ भी साधन है पर वो बिखरे मन को समेटने के लिए तो है ना। आप देखो कृष्ण प्रेम ने गोपियों के मन को कैसे समेट दिया है कि कोई और रहा ही नहीं, कुछ और नहीं रहा, कोई और नहीं रहा, कहीं और नहीं रहा। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। इसलिए मैं इस माध्यम से भी ये बात सबसे कहना चाहूंगा और पक्षपात पूर्वक कहना चाहूंगा कि मन को एकाग्र करने की, पूर्ण रूपेण एकाग्र करने की और सदा के लिए एकाग्र करने की। अच्छा, अन्य किसी विधि से थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, हो तो सकता है। ये जो ध्यान आदि जितनी विधियां हैं, थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो सकता है, पर उसके बाद मन पुनः चंचल होता है, हो ही जाता है। बड़े बड़े योगियों का मन चंचल हो जाता है, समाधि में पहुंचने के बाद पुनः मन चंचल हो जाता है, हो सकता है। तभी मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। भगवान वेदव्यास के पिता है महर्षि पराशर। न काल का विचार रहा, थोड़ी देर के लिए मन ऐसा चंचल हो गया, मन में ऐसे किसी विकार का उदय हुआ, न काल का समय रहा, न अपने स्वरूप का ज्ञान रहा, कुछ भी नहीं रहा। कितना मन चंचल हो गया एक क्षण के लिए। तो बड़े बड़े योगियों का, सिद्धों का मन पुनः चंचलता को प्राप्त हो जाता है, मन में फिर विकार आ जाता है। तो किसी अन्य विधि से मन यदि एकाग्र हो भी गया तो ध्यान रखना वो थोड़ी देर के लिए होगा, अल्पकाल के लिए होगा, फिर वही संसार है, फिर वही द्वंद्व है। अगर सदा सर्वदा के लिए मन को एकाग्र करने की कोई विधि है, वो तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, कृष्णानुराग है। यहां आकर मन हो जाता है सदा के लिए। क्यों? क्योंकि मन मोहन मन का हरण कर लेते हैं। अब जब कोई निर्गुण निराकार का ध्यान करता है, वहां मन लेने वाला कौन है? कोई है नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि ये मन साथ आया है और साथ जाएगा भी। ये मन जो है ये आपके साथ आया भी है और ये आगे साथ जाएगा भी। और जब तक मन है, जब तक मन है, मन क्या है? संकल्प विकल्प, इसी का नाम मन है। जब तक मन है तब तक शांति को जीव उपलब्ध हो ही नहीं सकता। जब तक मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं तब तक शांति कैसे है? मन को लेने वाला कोई चाहिए ना, मन पर अधिकार करने वाला कोई चाहिए ना। भोली सखी कहती है ना प्रियाजू से कि तुम अनेक चंचल अपनाए। श्याम सुंदर की ओर संकेत करके भोली सखी कह रही, अरे तुमने ऐसा चंचल अपना लिया, मेरा मन कोई श्याम सुंदर से अधिक चंचल थोड़ी है, इनके जैसा चंचल तो कोई भी नहीं है, मेरे मन को भी अपनाओ। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, कितना सुंदर भाव है। भक्त कह रहा है कि मैंने देख लिया आपके पास मन नहीं है तो मैं अपना मन ही आपको देता हूं, मन ले लीजिए आप। बार बार भक्त का यही प्रयास है, हे प्रभु जब तक ये मेरा मन मेरे पास है मुझे चैन नहीं लेने देगा, मैं फिर संसार में आऊंगा। क्योंकि संस्कृति का हेतु यही है, बंधन का कारण भी मन है, मोक्ष का कारण भी मन है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। तो मन ले लीजिए, किसी अन्य मार्ग पर कोई मन लेने वाला है ही नहीं। किसी का नाम है मनमोहन, किसी का नाम है चित्त चोर। यही मनमोहन है, यही चित्त चोर है। हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। भाई आपका देना तभी तो पूर्ण होता है ना जब कोई लेने वाला हो। आपकी वस्तु कोई ले ही नहीं रहा है तो आप दोगे किसको? कैसे दोगे? देना पूर्ण होगा कैसे? इस चित्त को लेने वाला है कौन इनके अतिरिक्त? यही स्वीकार करते हैं, यही स्वीकार करते हैं। चित्त वित्त का हरण करने वाले तो यही हैं, केवल यही है।